हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम घटना चक्र की जो सामान्य भूगोल की बुक है वो कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। देखिए, चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी हम कर चुके थे। आज हम करेंगे इसी का पार्ट 2 यानी कि जो विश्व की पर्वत श्रेणियाँ है उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट 1 में गाइस हम पूरी थ्योरी कर चुके हैं। तो गैस एक और चीज़, अगर आप घटना चक्र की जो है अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है बाकी के भी सब्जेक्ट्स की जो है वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं इंडेक्स। देखिए, हमने विश्व का भूगोल स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 यानी कि ब्रह्मांड से स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी, जो हम कर चुके हैं। अभी हम जो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 या विश्व की पर्वत श्रेणियाँ चल रहा है। बाकी के भी चैप्टर्स आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें और क्या क्या करना है आगे। ये सारे चैप्टर हैं, ये इसी बुक के हैं। तो गाइस अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करिए कि आपको कैसा लग रहा है, लाइक करा करिए ताकि पता चल जाए कि आपको जो वीडियोस हैं पसंद आ रही हैं। चलिए गाइस, देखिए हमने क्या है कि जो थ्योरी वाला पार्ट था यानी कि हमने वो कंप्लीट कर लिया था कल, यानी कि लास्ट वीडियो में। ठीक है, अभी जो हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो वैस यहाँ लिखा है कि दक्षिण पश्चिम तट, यानी कि कुछ इस तरह से, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, तो ये वाला साइड यानी कि यहाँ पे इसने लिखा है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है और ये श्रृंखला क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है, यानी कि वहाँ पे पर्वत बहुत ज़्यादा हो तो वो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया, और ये आपको कहाँ मिलेगा, कनाडा में। ठीक है, चलिए आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है ब्रिटिश कोलंबिया को क्या है, पर्वतों का सागर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस पता होना चाहिए आपको। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम जो है मॉलिन युग सेंट जॉन की एक बुक थी जिसका नाम था द सी ऑफ माउंटेन एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिंग टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876। ये लिखा है द सी ऑफ माउंटेन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिंग टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो किस कहाँ पाई जाती हैं, जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं उनमें। ठीक है, आइए देखें इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है विश्व की सर्वोच्च चोटी, जैसे कि आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, इसी का नाम है सागरमाथा और इसी का नाम है चोमोलुंगमा। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर, राइट। और ये यहीं पे आपको क्या है 10 सर्वोच्च चोटियाँ भी आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह का। और इसमें लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि विश्व के अधिकांश सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वत पर स्थित है। तो आप जो टॉप 10 देखेंगे ना तो वो आपको यहीं मिलेंगी, हिमालय पे तो मिलेंगी और बाकी भी आपको जो वलित पर्वत होंगे, मोड़दार पर्वत होंगे, वहीं मिलेंगी। लिखा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कहीं सबसे लंबी है आपकी एंडीज़। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, रॉकीज। थर्ड नंबर पे, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है एंडीज जो है कहाँ पे है, साउथ अमेरिका की है। साउथ अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई भी लिखी है 7200 किलोमीटर, जब आप साउथ अमेरिका कुछ इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंडीज मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। अभी हमने देखा दोस्तों, बात करी हमने साउथ अमेरिका की। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। अभी फिर से वही क्वेश्चन है, हमारी एंडीज सबसे लंबी है। और फिर लिखा है कि दक्षिणी एल्प्स पर्वत मलाय स्थित है। ठीक है, पर्वत मालाएं स्थित है, कहाँ पे है, दक्षिणी एल्प्स पर्वत। ठीक है, तो गाइस हमने क्या देखा था कि जो न्यूजीलैंड है ना, वहाँ न्यूजीलैंड के 2 बड़े द्वीप है, एक इस तरह से। ठीक है, तो जो सेकंड वाला नीचे वाला है वहाँ पे इस तरह से आपको क्या मिलेगा, दक्षिणी एल्प्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ना एटलस खोल के बैठिएगा। दक्षिणी साउथ सदर्न एल्प जो है पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो वहीं पे आपको दिख जाएगा माउंट कुक। एटलस में आपको अधिकतर दिखेगा माउंट कुक, इसी को हम बोलते हैं अवोराकी।
ठीक है, इसकी ऊंचाई भी लिख रखी है 3724 मीटर। चलिए अब लिखा है विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही, यानी कि पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है, तो अवरोही क्रम में रखिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसने कहा किस उसकी लंबाई पे बताना है। तो हम जानते हैं सबसे लंबी कौन सी है, एंडीज़ है गाइस, तो यानी कि सबसे लंबी है फर्स्ट वाली। और सेकंड नंबर पे आती है रॉकीज़, राइट, तो सेकंड नंबर पे आती है रॉकीज़, थर्ड नंबर पे फिर आ जाएगी ग्रेट डिवीज़न रेंज एंड फोर्थ नंबर पे आ जाएगी आपकी हिमालय। तो आंसर हमारा हो सकता है बी। चलिए आइए देख लेते हैं। तो गाइस बी आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखिए जो एंडीज़ है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, साउथ अमेरिका में। रॉकीज़ कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में। ग्रेट डिवीज़न रेंज आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। जब आप इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कहीं मिलेगी ग्रेट डिवीज़न रेंज। और हिमालय हम जानते ही हैं गैस, भारत में मिलेगी, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक ऐसे तक है। अब इसकी सर्वोच्च चोटियाँ भी देख लेते हैं। तो एंडीज़ की है एकांकागुआ, कहाँ पे देखी थी गाइस हमने, जब एंडीज़ ऐसे करके बनाते हैं तो यहाँ पे कहीं एकांकागुआ थी, मतलब चिली में, हाँ चिली कंट्री है वहाँ की। और रॉकीज़ में माउंट एल्बर्ट है, ये भी आपने देखा था, आप लोग नोट्स देखिएगा उसमें है। ग्रेट डिवीज़न रेंज की कौन सी है, कोसिस्को। और हमारे जो हिमालय है उसकी है माउंट एवरेस्ट। और सबकी जो है ऊंचाई भी गाइस लिखी हुई है, तो सबसे ऊंची तो यही है आपकी माउंट एवरेस्ट। अब इसकी लंबाई भी लिखी है, देखिए जैसे कि हिमालय की 2500 मीटर है, ग्रेट डिवीज़न रेंज 3700 मीटर है, उससे बड़ी है रॉकीज़ 4800 और एंडीज है 7200 मीटर, यानी कुछ सात। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि हिमालय पर्वत तो दोस्तों यहाँ पे ये इसी के आगे का है। चलिए तो यहाँ लिखा है हिमालय पर्वत श्रेणी के बजाय यदि विस्तारित पर्वत हिमालय पर्वत तंत्र की लंबाई को संज्ञान में लिया जाए तो दिए गए विकल्पों में यह तीसरे क्रम पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिमालय तंत्र की कुल लंबाई हिमालय श्रृंखला से लगभग 1400 किलोमीटर अधिक, अर्थात लगभग 3900 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है एल्प्स पर्वत श्रेणी। एल्प्स पर्वत कहाँ पे मिलेगा इस, तो एल्प्स आपको मिलेगा यूरोप में, ठीक है। में से निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, तो देखिए हमने पहले ही कह दिया कि एल्प्स आपको मिलेगा यूरोप में। तो ये देखिए अच्छा ये ऑस्ट्रिया लिखा है, ठीक है, मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ठीक है। चलिए इंग्लैंड में नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी यहाँ पे एल्प्स मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड यहाँ पे एल्प्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एल्प्स पर्वत श्रेणी जो है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट ब्लैंक है, ये भी आपने देखा था। इसकी ऊंचाई लिखी है यहाँ पे 4810 मीटर। एल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। एल्प्स पर्वत का जो विस्तार है इंग्लैंड में नहीं है, क्योंकि आप जब देखें ये पूरा यूरोप है आपका, इंग्लैंड आपको कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है, और एल्प्स आपको यहाँ मिलेगा। अब लिखा है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की, देखिए एंडीज साउथ अमेरिका में मिलेगी, ये आपकी भारत में मिलेगी या इस साइड ही मिलेगी, ठीक है, मतलब खाली भारत में तो नहीं देगा, इस पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, इन सब में भी है। तो यहाँ पे देखिए रॉकीज़ आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, एल्प्स आपको यूरोप में मिलेगी, ठीक है। अब लिखा है व्हाइट पर्वत पाया जाता है, तो देखिए व्हाइट पर्वत भी हमने कल पढ़ा था। तो व्हाइट पर्वत कहाँ, यूएसए में पाया जाता है। चलिए व्हाइट पर्वत यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। अब कैलिफोर्निया का है, तो गाइस जब आप नॉर्थ अमेरिका इस तरह से कुछ बनाते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। देखिए यहाँ से जब हम ऐसे बनाते हैं तो ऐसे करके ये इस तरह, तो ये वाला जो साइड है ना, ये वाला, ये यूएसए का ये वाला साइड कैलिफोर्निया है। तो ये क्या है, कैलिफोर्निया में स्थित है और इसका जो विस्तार 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 118 पश्चिमी देशांतर में है। मतलब ये अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है सपोज, तो ये 0 डिग्री है और ये मान लेते हैं 37 डिग्री है, और ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, और इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं ये है 108 डिग्री, क्या है, पूर्व, ईस्ट साइड पे, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट, पश्चिम, सॉरी गलत हो गया गाइस, तो हमारा ये है पश्चिम साइड पे, यानी कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो यहाँ मान लेते हैं 118 डिग्री। तो गाइस देखिए हमने 37 और 118 यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको, और कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो गाइस जब हम जाते हैं ना इस साइड, ये हो गया सिक्किम, ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश, और ऐसे करके हमारा जो भारत का पूर्वोत्तर साइड बनता है, तो ये हो गया हमारा इंडिया,
ठीक है, ये होता है आपका म्यांमार, मतलब म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए, तो गाइस, तो देखिए यहाँ जो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक मिनट कलर चेंज करते हैं हम लोग। तो देखिए जो खासी है वो आपको यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है। फिर है आपका ग्रेट रिवीजन डिवीजन रेंज, तो आपको मिलेगा ही नहीं भारत में। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे इसमें से कोई भी आंसर आपका है नहीं। आइए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसका कलर ब्लू अच्छा है। अब लिखा है इसमें लिखा है अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। मतलब इसने कहा कि जब हिमालय इस तरह से आता है और जब इस तरह मुड़ता है ना, तो गाइस ये वाला जो साइड होता है ना, इसको हम बोलते हैं, हिमालय के इस वाले साइड को बोलते हैं अराकान योमा, ठीक है, या बर्मीज बर्मा। देखिए म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मीज अराकान योमा, तो ये है हिमालय का नाम, ठीक है। तो यही जो है म्यांमार और भारत के बीच में सीमा निर्धारित करता है। इसकी मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, देखिए नगा है, चिन, लुसाई, पटकोई, ये सारी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। अब लिखा है सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी लिखी 3053 मीटर। और इसने खासी कहाँ पे है, मेघालय में है। तो ये जो है म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है। अभी हमने पढ़ा अराकान योमा कहाँ पे मिलेगा, आपको म्यांमार में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो गाइस ये ब्लैक फॉरेस्ट आप जाएंगे यूरोप, ठीक है, यूरोप में जैसे ही घुसेंगे उसमें घुस जाना जर्मनी में, तो जर्मनी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में है। तो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट। अब लिखा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पे लिखा है पैरानीस, कारपेथियन, फिर लिखा है एपेनाइन या ब्लैक फॉरेस्ट। फिर से वही बात हो गई, जब राइन रिवर जाती है ना गाइस, तो यहाँ पे आपको मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वत से निकलती है, ठीक है, और जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई जो है उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो मतलब इसने ये बोला कि कुछ इस तरह से अगर हम यूरोप को बना दें, तो यहाँ पे सपोज है जर्मनी, यहाँ पे है नीदरलैंड, ठीक है, यहाँ पे है स्विट्ज़रलैंड और यहाँ पे है एल्प्स पर्वत मान लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से ये राइन रिवर निकलती है और जर्मनी में यहाँ पे है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, और ये जो सागर है वो है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, ठीक है, यहाँ पे जाके गिर जाती है। चलिए अब यहाँ लिखा है कोलोन और वॉन शहर जो है आपका इसी नदी पर स्थित है, ठीक है, आप देखिएगा मैप में, ठीक है, जर्मनी में देखिएगा कोलोन और वॉन शहर जो है जर्मनी के हैं और ये जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। अब लिखा है इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट है और इसके पश्चिमी किनारे पर कौन सा है, वॉशेस है। मतलब गाइस यहाँ पे ऐसे करके ये रिवर बह रही है, इसका ये वाला साइड है जर्मनी का, ये वाला साइड है फ्रांस का, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जर्मनी के साइड पर ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस की साइड पर मिलेगा आपको वॉशेस पर्वत। कौन सा मिलेगा, वॉशेस। अब ब्लैक पर्वत अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, यूएसए में। देखिए ब्लैक पर्वत अलग है, ब्लैक फॉरेस्ट अलग है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है, ब्लैक पर्वत आपका यूएसए का है। तो ब्लैक पर्वत जो है यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है और ग्रेट एप्लेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। अब ये ग्रेट एप्लेशियन का है, ये आपको मैंने बताया था, आप लोग जो है मैप में जरूर देखिएगा। अब लिखा है जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है। चलिए देखते हैं। तो एक लिखा है एल्प्स, एप्लेशियन, एंडीज और हिमालय। तो गाइस देखते हैं इसमें हमारा क्या एक से अलग है, ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, जो एल्प्स आपको मिलती है वो आपको यूरोप में मिलेगी, एप्लेशियन यूएसए की है, एंडीज साउथ अमेरिका में मिलेगी और हिमालय तो सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने लिखा है जो एल्प्स है यानी जो यूरोप की है और साउथ अमेरिका की एंडीज और फिर हिमालय भारत वाली, ये तीनों जो है ना ये टर्शरी या अल्पाइन युगीन क्या है, देखिए ये क्या है आपके वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है, ये तीनों मोड़दार पर्वत हैं। और अगर हम बात करें रॉकीज और एटलस की, तो ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब ये बात बताओ कि एटलस कहाँ मिलेगा, गाइस एटलस मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। अब लिखा है अपलेशियन की अगर बात करें तो ये क्या है, प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था, ठीक है, ये कौन सा पर्वत है, प्राचीन। और चलिए इसमें हो गया। अब लिखा है निम्न पर्वतों में से कौन
टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी हमने पढ़ा कौन सा नहीं है, ये एप्लेशियन, अभी हमने देखा सारा व्याख्या। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। फिर से वही बात, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, इनमें से कौन सा नहीं है। तो गाइस फिर से ये नाम यहाँ पे इसने कहा वलित प्राचीन, अच्छा ये प्राचीन पर्वत है, ठीक है, ये प्राचीन है, ये भी प्राचीन है, ये भी प्राचीन है, और आपका ये भी यूराल पर्वत भी आपका प्राचीन है। और कौन सा नहीं है, एंडीज नहीं है, ये नवीन है, राइट। देखिए क्या लिखा है, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में यूराल पर्वत, अरावली और अपलेशियन पर्वत जो है प्राचीन यानी कि ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। अगर हम बात करें इसकी एंडीज की, तो ये क्या है आपका, ये पर्वत जो है युवा वलित पर्वत है, या नवीन वलित पर्वत कह सकते हैं, नया है, ठीक है। और बाकी जो भी हैं, अरावली है, यूराल कहाँ मिलेगा गाइस, यूराल आपको मिलेगा जब आप इस तरह से देखेंगे रशिया, तो रशिया जो है आधा आपका यूरोप में आता है, आधा आपका एशिया में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको यूराल, सीमा बनाएगा ये एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। तो अब इसने कहा कि युवा में अगर और भी बात करें तो रॉकीज जो है वो भी युवा हो जाएगा, एल्प्स जो है हमने देखा अभी यूरोप में, वो भी युवा हो जाएगा, हिमालय तो हम जानते हैं ये युवा पर्वत है, इनफैक्ट ये अभी भी बड़ा है, ऊंचा उठ रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ लिखा है पेनाइन, पेनाइन कहाँ है, यूरोप में लिखा है। एप्लेशियन कहाँ है, अमेरिका में। अमेरिका जब आप ऐसे करके अमेरिका नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं तो ऊपर वाला साइड आपका कनाडा होता है, ये वाला साइड यूएसए होता है, यहाँ पे ये आपको क्या मिलेगा, अपलेशियन, राइट, यानी कि ये वाला। और अरावली भारत, ये सब उदाहरण देखिए, ये सारे अभी हमने फिर वही बात हुई कि देखिए कहीं से नहीं तो अरावली आपको पता है ये जो है प्राचीन टाइम का है, तो ये पुराने पर्वत श्रृंखला है, तो यही समझ लीजिए, तो एप्लेशियन पेनाइन जो है यूरोप में, ये भी जो है प्राचीन है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है समझने जैसा। अब आ जाते हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ठीक है। अब ये कहाँ पे, ये लिखा है आपका दक्षिण अफ्रीका, राइट। गाइस जब आप अफ्रीका महाद्वीप ऐसे करके कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसा ही है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये आपका है साउथ अफ्रीका का, तो यहीं पे आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में कौन सा, ड्रैकनबर्ग पर्वत, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है, इसकी ऊंचाई भी लिखिए 3482 मीटर, विस्तार इसका दक्षिण अफ्रीका एवं कहाँ पे है, लेसोथो, 2 देशों में है। अब लिखा है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, तो गाइस कहाँ पे है आपका, अफ्रीका में है। आइए समझें कैसे। जब आप ऐसे करके अफ्रीका बनाते हैं तो यहाँ पे आपको एटलस पर्वत मिलता है, यहाँ पे कुछ, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि और मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप में ये किस किस देश में है, तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा मोरक्को, फिर मिलेगा अल्जीरिया, और यहाँ मिलेगा ट्यूनीशिया, तो इन तीनों में कौन सा है, एटलस पर्वत आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन सा पर्वत कौन से देश में है। तो एक लिखा है यहाँ पे अलेघनी, कैंटाब्रियन, एल्बुर्ज एंड मैकेंजी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हम देखिए एल्बुर्ज आपका कहाँ पे है, ईरान में, ठीक है। मैकेंजी आपको मिलेगा कनाडा में, बिल्कुल ऊपर की साइड। कैंटाब्रियन आपको मिलेगा स्पेन में, ठीक है। और अलेघनी बचा है गाइस, वो हो जाएगा आपका यूएसए का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। तो देखिए यहाँ पे भी यही है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है, अब नेक्स्ट फिर से दे रखा है कि पर्वत शिखर दे रखा है और कौन से महाद्वीप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कॉसिस्को, ओके, फिर है मैकिनले, एल्ब्रुस एंड किलिमंजारो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो कॉसिस्को है वो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवीज़न रेंज पर, मैकिनले आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और एल्ब्रुस गाइस आपको मिल जाएगा यूरोप में मिल जाएगा, एल्ब्रुस एल्प्स पर्वत में, एल्प्स पर्वत श्रेणी में, ठीक है। और ये जो है किलिमंजारो आपको मिल जाएगा अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कॉसिस्को है उसकी ऊंचाई देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। और ये न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे गाइस, जब आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे है क्वींसलैंड और यहाँ पे है न्यू साउथ वेल्स, राइट। तो यहाँ मिल जाएगा। तो इसमें लिखा है अवस्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है मैकिनले नॉर्थ अमेरिका, अलास्का में मिलेगा। अलास्का कहाँ है गाइस, कुछ इस तरह से जब आप बनाते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, तो ये होता है कनाडा,
ये होता है यूएसए। तो गाइस ये भी यूएसए का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अलास्का। तो ये अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है। 2015 में इसका नाम बदल दिया और क्या रख दिया, डेनाली। अब लिखा है एल्ब्रूस कहाँ मिलेगा, तो रशिया और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है, एल्ब्रुस। अब है किलिमंजारो, ये तंजानिया में मिलेगा। तंजानिया कहाँ मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फेस में लिखा है एल्प्स, तो यहाँ पे आपको पर्वत लिखे हैं, किस पर्वत पे है, ठीक है। नहीं नहीं, एल्प्स क्या है ये बताना है। देखिए क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग है। तो एक लिखा है एल्प्स, फिर लिखा है वॉशेस, विंद, फ्यूजियामा, ठीक है। तो गाइस एल्प्स की अगर हम बात करें तो एल्प्स हमने अभी देखा था ये मोरदार पर्वत है या फिर वलित पर्वत है, ठीक है। वॉशेस की बात करें तो गाइस ये यहाँ ये क्या है, भ्रंशोत पर्वत है। कौन सा है, भ्रंशोत पर्वत। और ओके, अगर बात करें हम विंध्य की तो गाइस विंध्य क्या है, विंध्य एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि कटा छटा, मतलब जो भी पर्वत था टूट फूट के जो बचा वो अब बचा हुआ जो है वो है विंध्य। और जो फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में। ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए आप इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये है आपका स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड कहाँ है, यूरोप में। अब लिखा है माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ये ज्वालामुखी के लावे के शीतलन यानी कि ठंडे होने से निर्मित पर्वत है, ठीक है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, यूएसए में रॉकीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो ये वाला है ना गाइस, ऑप्शंस की बात करिए और कुछ नहीं। अब लिखा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, ठीक है। तो ये लिखा है एपिनाइन, ठीक है। पेरेनीज कहाँ है गाइस, पेरेनीज जूरा डेनेरिक। तो ये देखिए जूरा भी आपका यूरोप में है, पेरेनीज भी आपका यूरोप, डेनेरिक भी यूरोप में ही है। चलिए, और एपिनाइन भी है, एपिनाइन इटली में है। ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जो इसमें लिखा है एपिनाइन इटली में स्थित है। जब आप यूरोप का मैप बनाते हैं तो ये इस तरह से कुछ नीचे की तरफ ना इटली जाता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एपिनाइन, ठीक है। तो इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। इसकी लंबाई भी दे रखी है, लगभग 1350 किलोमीटर लंबाई है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो वो है आपकी कॉर्नो, माउंट कॉर्नो, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2914 मीटर। अब लिखा है स्पेन फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा है। तो गाइस देखिए, जब आप यूरोप का मैप बनाते हैं ना, कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने कहा बड़े बड़े देश अगर बात करें तो जर्मनी हो गया, यहाँ पे फ्रांस हो गया, और यहाँ पे स्पेन बनता है, ठीक है। स्पेन बन गया, यहाँ पुर्तगाल है, राइट, ये पुर्तगाल है। तो इसने कहा स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है, तो हमारा आंसर है पिरेनीज, ठीक है। आइए देखें, इसमें लिखा है स्पेन और फ्रांस के मध्य क्या है, पिरेनीज पर्वत सीमा है। और ये पर्वत क्या है, आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। मतलब कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। मतलब इस तरह से भी नहीं, यहाँ इटली ऐसे निकला हुआ है, तो यहाँ पे है स्पेन और यहाँ है पुर्तगाल, और ये पूरा होता है आइबेरियन प्रायद्वीप। तो जब यहाँ पे पिरेनीज है तो गैस ये बाकी का यूरोप है और ये आइबेरियन प्रायद्वीप है। तो ये वाला जो पिरेनीज पर्वत है ये इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। तो इसका विस्तार क्या है, बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। इसका मतलब कुछ ये इस तरह से है, ठीक है। अगर ये पर्वत है तो यहाँ पे है बिस्के की खाड़ी और इसके इधर है आपका भूमध्य सागर। इसमें लिखा है यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। फिर वही सेम क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। लिखा है गोलन हाइट। गोलन हाइट के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। तो गोलन हाइट हम कहाँ जान रहे हैं गाइज, ये हो गया आपका मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में। आइए देखें क्या है। गोलन हाइट मध्य पूर्व में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम सीरिया, देखिए इसको जब आप गोलन हाइट पढ़ेंगे ना तो दो देश याद रखिएगा, एक हो गया सीरिया, एक हो गया आपका इजराइल, राइट। दोनों के बीच में लड़ाई हुई, सीरिया की ये जगह थी, इजराइल ने कब्जा कर ली, कुछ ये कहानी है। तो गोलन हाइट का क्या, ये जो है दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार था। तो दक्षिण पश्चिम सीरिया ये वाला साइड हो गया, ठीक है। और इसके इधर आपका इजराइल हो जाएगा। अब इसका जो है राजनीतिक महत्व भी है, सामरिक महत्व भी है। अब 1967 में युद्ध हुआ तो उसमें क्या है, इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट को जब्त कर लिया, और 1981 में क्या हुआ, इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चलिए, अब पर्वत शिखर लिखा है और स्थिति और या देश लिखे हैं। एक लिखा है
एल्ब्रूस या एल्ब्रूस, किलिमंजारो, माउंट कुक और मैकिनले। चलिए ये तो आसान हो गया। तो गाइस हमने देखा था एक माउंट कुक ही देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ये न्यूजीलैंड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैकिनले जो है आपको मिल जाएगा गाइस यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किलिमंजारो आपको मिल जाएगा तंजानिया यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगा। एल्ब्रूस मिल जाएगा आपको रशिया में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये वही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है पर्वत और देश लिखे हैं। तो एटलस कहाँ मिलेगा? ओके, तो गाइस यहाँ देखिए एटलस जो है आपका अफ्रीका में ऊपर की साइड है। कहाँ पे? इस साइड मिलेगा, ठीक है। तो अफ्रीका में इस साइड कौन सा देश है? इन सब में मोरक्को है, ठीक है। ये हो गया आपका। किलिमंजारो भी आपको अफ्रीका में ही मिलेगा, लेकिन इस तंजानिया में, ठीक है, नीचे की साइड है। तो ये हो गया आपका बी। अब है चिम्बेराजो कहाँ मिलेगा गाइस? आपका ये मिलता है आपको साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका का देश यहाँ पे है इक्वाडोर, ठीक है। और पायरेनीज वो हमने देखा था फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। तो ये हो गया आपका आंसर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस देख लीजिए आप। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो फ़िलहाल यहाँ ख़त्म। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।